हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे फरवरी मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और जल्दी मैं इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। तो ये जो क्लास रहेगी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। आपको कंटेंट क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा और आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप लोग पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं फरवरी मंथ का बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो आप नीचे दिए गए लिंक से कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ परचेज करने के लिए। तो फरवरी मंथ का पार्ट 2 हम कवर करेंगे और इसके बाद हम पार्ट 3 कवर करेंगे। जो हमारी मंथली सीरीज आती है बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो 3 पार्ट में आती है। 3 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने हर महीने का, हर मंथ का, एवरी मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, तो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हम आपके लिए और क्या क्या लेके आने वाले हैं। तो लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जो आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अक्टूबर से मार्च तक का हम उसमें कवर करेंगे पूरा कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। टॉपिक वाइज वो क्लास आपका रहेगा। टॉपिक वाइज मतलब अलग अलग टॉपिक के साथ हम अपनी बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज कवर करेंगे, लाइक आरबीआई न्यूज, एसबीआई न्यूज, अदर फाइनेंशियल न्यूज, एलआईसी या अदर इंश्योरेंस सेक्टर न्यूज, जीडीपी प्रेडिक्शंस, अपॉइंटमेंट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। इस तरह से अलग अलग टॉपिक के साथ हम कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये क्लास मैं आपके लिए लेके आऊंगी क्योंकि काफी लोगों के मुझे मैसेज आए थे और मैंने बहुत लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। तो अगर कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं मिल पाया है तो उन लोगों के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप लोगों के लिए लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लास आने वाला है, जिसमें हम अक्टूबर से मार्च तक के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज कवर करेंगे। टॉपिक वाइज रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। पीडीएफ भी आप लोग चाहे तो इसका परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए। लास्ट 6 मंथ का आपका मोस्ट अवेटेड वीडियो आ जाएगा जल्द ही। ठीक है, मार्च की कुछ न्यूज हम कवर करेंगे, उसमें आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए लेके आऊंगी अक्टूबर से मार्च तक का आरबीआई सर्कुलर लास्ट 6 मंथ का। इसका भी मुझे काफी लोगों का मैसेज आया है, तो अगर किसी को रिप्लाई नहीं आ पाया है तो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आप लोगों को आरबीआई सर्कुलर 6 मंथ का मिल जाएगा, जिसमें हमने अक्टूबर से मार्च तक का पूरा कवर किया है एमसीक्यूज फॉर्म में विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आरबीआई सर्कुलर लास्ट 6 मंथ अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आईबीपीएस का कोई एग्जाम, एसबीआई एग्जाम, जो भी बैंक एग्जाम्स आप दे रहे हैं, आपके लिए लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज और लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही वीडियो मैं आपके लेके आने वाली हूँ। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताएं अगर आपको वीडियो या क्लासेस हेल्पफुल लगती हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारे फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what was the primary objective behind the RBI approval of the voluntary merger of urban cooperative banks on 8th of Feb 2025? क्या बोला गया है? 8 फरवरी 2025 को शहरी सहकारी बैंकों के स्वैच्छिक विलय को आरबीआई द्वारा मंजूरी दिए जाने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा to strengthen the urban cooperative banking sector. Option B is the right answer of this question. ठीक है, the RBI announced the approval of the voluntary merger of 2 pairs of urban cooperative banks on 8th of Feb 2025. The merger came into effect on 10th of Feb 2025. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके हाइलाइट्स हैं। फर्स्ट, in strengthening the sector. The purpose of these merger is to strengthen the urban cooperative banking sector by consolidating resources, improving operational efficiency and ensuring better customer service. ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके हाईलाइट है, जिसमें फर्स्ट हमारा है strengthening the sector. नेक्स्ट पॉइंट है
enhanced stability. By combining their assets, liabilities, and human resources, these banks aims to create stronger and more resilient institutions. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? enhanced stability. नेक्स्ट पॉइंट है improve customer service. The merger are expected to lead to better service for members and communities by leveraging the strengths and capabilities of the merged entities. तो ये important 3 पॉइंट हैं इसके highlights. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? strengthening the sector. नेक्स्ट है enhance stability and improve customer service. लास्ट पॉइंट. ओके, तो पूछा क्या गया था? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? क्या रहेगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द आरबीआई अप्रूवल ऑफ द वॉलंटरी मर्जर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर 8th of Feb? तो वो रहेगा टू स्ट्रेंथन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the percentage growth in SBI net profit for Q3 financial 25 compared to the previous year? Right answer 84.32%. Option B is the right answer. Q3 financial year 25 financial result released by SBI on 6th of Feb 2025. Highlights of the report. First, net profit. SBI reported 84.32 year-on-year increase in net profit, reaching 16,891 crore rupees for Q3 financial year 25. ठीक है, नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट इनकम NII. नेक्स्ट एसेट क्वालिटी. नेक्स्ट है क्रेडिट ग्रोथ एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है मार्जिन्स. ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अगर आप चाहें तो इनको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Which company developed the AI avatar of अमिताभ बच्चन for IDFC First Bank? तो IDFC First Bank के लिए अमिताभ बच्चन का AI अवतार किस कंपनी ने विकसित किया है? तो वो है Icons Studios. ऑप्शन B is the right answer of this question. IDFC First Bank in collaboration with Icons has expanded its use of the latest AI avatar of Bollywood superstar Amitabh Bachchan to 10 more branches across 5 new cities including Delhi, Gurugram, Ahmedabad, Bangalore and Hyderabad. Icons Studio based in Hyderabad is known for its expertise in hyper-realistic, multilingual, intelligent avatars and होलोग्राफिक टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की. फाउंडेड इन 2015, हेडक्वार्टर मुंबई. MD एंड CEO V वैद्यनाथन. टैगलाइन ऑलवेज योर फर्स्ट. और मर्जर किसके साथ है? आईडीएफसी बैंक मर्ज्ड विद कैपिटल फर्स्ट इन 2018. इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? What is the name of the new insurance plan introduced by Policy Bazaar and HDFC Life? Right answer HDFC Life Click to Protect Ultimate. Option B is the right answer of this question. पूछा गया है कि पॉलिसी बाजार और HDFC लाइफ के द्वारा पेश की गई नई बीमा योजना का नाम है HDFC Life Click to Protect Ultimate. In a groundbreaking move, Policy Bazaar has partnered with HDFC Life, a leading player in India's life insurance sector, to launch the HDFC Life Click to Protect Ultimate. This collaboration is poised to set new standard in the insurance domain, positioning both Policy Bazaar and HDFC Life at the forefront of innovation and customer satisfaction. ठीक है, तो क्या नाम रहेगा इसका? HDFC Life Click to Protect Ultimate. ये क्या है? तो ये एक न्यू इंश्योरेंस प्लान है इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिसी बाजार एंड HDFC लाइफ. क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है. इस इंश्योरेंस प्लान का नाम आएगा, पूछेगा कि ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है. तो ये किया गया है पॉलिसी बाजार एंड HDFC लाइफ. ठीक है, HDFC लाइफ की बात करेंगे. हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र. फाउंडेड इन 2000. CEO विभा पडलाकर. और सब्सिडरीज इसकी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC पेंशन मैनेजमेंट, HDFC लाइफ एसेट मैनेजमेंट. अबाउट पॉलिसी बाजार. हेडक्वार्टर गुरुग्राम. फाउंडेड इन 2008. CEO सरबवीर सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
Which company has Paytm partnered with to expand its travel services? Paytm ने अपनी यात्रा सेवाओं के विस्तार के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा इसका Agoda. Option C, Agoda is the right answer. 197 Communication Limited, Paytm has teamed up with Agoda, a prominent digital travel platform under Booking Holding to enhance its travel services. This collaboration enables Paytm Travel to offer hotel bookings alongside its existing services, which includes flight, buses and trains. ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, एगोडा। तो पेटीएम ने अपनी यात्रा सेवाओं के विस्तार के लिए एगोडा के साथ एक पार्टनरशिप की है। अबाउट पेटीएम, हेडक्वार्टर्स नोएडा, उत्तर प्रदेश, फाउंडेड इन 2010, चेयरमैन एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा, सब्सिडरीज पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम मॉल, पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हु organized the export पाठशाला वर्कशॉप aimed at enhancing agri and allied exports through FPOs। तो FPO के माध्यम से कृषि और संबद्ध निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात पाठशाला कार्यशाला का आयोजन किसने किया? राइट आंसर नाबार्ड एंड पैलेडियम कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, PCIPL। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, नहीं पता है तो देख सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड एंड PCIPL। द एक्सपोर्ट पाठशाला वर्कशॉप एम्ड एट एनहेंसिंग agri and allied exports through farmer producer organization FPOs was organized by NABARD in collaboration with Palladium Consulting India Private Limited, PCIPL. The workshop provided training on export procedure, quality compliance and market linkages with a focus on fruits, vegetables and spices exports from Odisha. About the NABARD, it is an all India development financial institutions and apex supervisory body for overall supervision of regional rural banks, state cooperative banks and district central cooperative banks in India. Headquartered Mumbai, Maharashtra. Founded in 12th of July 1982 by the Government of India. Chairperson है इसके साजी केवी। Regarding the NABARD, it's a very important information. ठीक है, next question. Recently, Ease Bus secured Reserve Bank of India license for online payment aggregation. What is the annual gross transaction value GTV currently processed by Ease Bus? तो हाल ही में Ease Bus ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण के लिए आरबीआई का लाइसेंस प्राप्त किया। वर्तमान में Ease Bus द्वारा संसाधित वार्षिक सकल लेन देन मूल्य GTV क्या है? वो है 30 बिलियन $। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Ease Bus, a full stack payment solution provider, has received final authorization from the Reserve Bank of India to operate as an online payment aggregator under the Payment and Settlement System Act 2007. The platform is currently processing an annual gross transactions value GTV of 30 बिलियन $। ठीक है, बोला गया है कि ईज बस एक पूर्ण स्टैक भुगतान समाधान प्रदाता है जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। ये प्लेटफॉर्म वर्तमान में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक सकल लेन देन मूल्य से को संसाधित कर रहा है। ठीक है, regarding the important information regarding the Reserve Bank of India, founded and established in 1st of April 1935, headquartered Mumbai, governor हैं संजय मल्होत्रा, the 26th governor of the Reserve Bank of India। ठीक है, next question. What is the total penalty amount imposed by RBI on Federal Bank Limited and Karur Vysya Bank Limited? तो RBI के द्वारा फेडरल बैंक और करूर वैश्य बैंक पर
कितना जुर्माना, कुल जुर्माना कितना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वह 35.60 लाख, अमाउंट पे याद रखना 35.60 lakh. Option D is the right answer. RBI imposed a penalty of rupees 35.60 lakh on Federal Bank Limited and Karur Vysya Bank Limited for non-compliance with RBI directions. About the Federal Bank, founded in 1931, headquarter Aluva, Kerala. MD and CEO KVS Manian, or tagline "Your perfect banking partner." Regarding the Karur Vysya Bank, founded in 1916, headquarter Karur, Tamil Nadu. MD and CEO B Ramesh Babu, and tagline "Smart way to bank." ठीक है, important information regarding any institutions. Next question. How much liquidity did the Reserve Bank of India इंजेक्ट इनटू द बैंकिंग सिस्टम थ्रू द वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन? तो आरबीआई ने परिवर्तनीय दर रेपो वीआरआर नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में कितनी तरलता डाली है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2,50,000 करोड़ रुपए। आरबीआई injects rupees 2,50,000 crore to enhance banking system liquidity through a VRR, full form variable rate repo auction. ठीक है, the rupees 2,50,000 crore amount was decided based on an assessments of liquidity condition. Next question. Which entities will manage the Mitra platform as agent of asset management companies AMCs? तो कौन सी संस्थाएं एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के एजेंट के रूप में मित्रा प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करेंगी? राइट आंसर, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड एंड KFIN टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? द सेबी Security and Exchange Board of Security and Exchange Board of India. Okay, the market regulator has launched the Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant Mitra. ठीक है, ये मित्रा का फुल फॉर्म है, MITRA प्लेटफॉर्म टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस inactive mutual fund folios. The platform will be managed by CAMS, Computer Age Management Services Limited, and KFIN Technologies Limited as agent of asset management companies AMCs. ठीक है, तो सेबी ने इन्वेस्टर को इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने में मदद करने के लिए म्यूचुअल फंड निवेश ट्रेसिंग रिट्रीवल असिस्टेंट मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का प्रबंधन कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड और KFIN टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के एजेंट के रूप में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोटक महिंद्रा बैंक, founded in 2003, headquarter Mumbai, Maharashtra. MD CEO अशोक वासवानी, टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल। और मर्जर किसका है? ING वेस्ट बैंक मर्ज्ड विद कोटक महिंद्रा बैंक इन 2015। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल फाइनेंस बैंक gets RBI note to provide credit lines on UPI. How does this new UPI feature benefit customer compared to traditional credit card and loans? क्या पूछा गया है कि छोटे वित्त बैंकों यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को यूपीआई पर क्रेडिट लाइन प्रदान करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। पारंपरिक क्रेडिट कार्ड, ठीक है, पारंपरिक क्रेडिट कार्ड, ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड और लोन की तुलना में ये नया फीचर कस्टमर्स को किस तरह से लाभ पहुंचाता है? राइट आंसर, इट ऑफर्स ए कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव विद पोटेंशियली लोअर इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, The Reserve Bank of India has expanded the scope of UPI by allowing transactions using pre-sanctioned credit lines at small finance bank, enabling customers to use pre-approved credit lines for UPI transactions. Bank will define the term of these credit lines, including aspects like credit limit, interest rates, and credit period, offering a cost-effective alternative to traditional credit card and loans. ठीक है,
बोला गया है कि आरबीआई ने छोटे वित्त बैंकों स्मॉल फाइनेंस बैंकों में पूर्ण स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का उपयोग करके लेन देन की अनुमति देकर यूपीआई के दायरे का विस्तार किया है, जिससे कस्टमर्स यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का उपयोग कर सकेंगे। बैंकों के द्वारा निर्धारित क्या शर्तें हैं? बैंक डिफाइंड टर्म्स ऑफ बैंक इन क्रेडिट लाइनों के लिए शर्तों को परिभाषित करेंगे, जिसमें क्रेडिट सीमा, ब्याज दरें और क्रेडिट अवधि जैसे पहलू शामिल हैं, जो पारंपरिक क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए लागत प्रभावी विकल्प भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लोन हैज श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड रेज्ड थ्रू सेज एसएसी इटलीज एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी? तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने इटली की निर्यात ऋण एजेंसी SACE के माध्यम से कितना ऋण जुटाया है? तो $500 million। ऑप्शन सी इज द right answer of this question. Shriram Finance Limited has raised $500 million loan through SACE, Italy's export credit agency, making it the first Indian NBFC to secure such funding. The 10-year external commercial borrowing facility will be used to finance new and used Italian vehicle under SFL social finance framework. ठीक है, अमाउंट कितना है? $500 million। What about the SACE? SACE क्या है? SACE, Italy's export credit agency, operates under the Ministry of Economy and Finance and supports Italian exporters and banking sector with financial guarantees. It plays a crucial role in Italy's Green New Deal and has a presence in 14 global markets. Important information regarding the SACE, जिसको हम SACE पढ़ रहे हैं, जो भी इसको पढ़ते हैं SACE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? As per the report, the government announces ₹100 special coin in tribute to Muhammad Rafi legacy. What will be featured on the reverse side of the ₹100 commemorative coin? तो रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने मोहम्मद रफी की विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए ₹100 का विशेष सिक्का जारी करने की घोषणा की है। ₹100 के स्मारक सिक्के के पीछे क्या लिखा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इट्स एन इमेज ऑफ मोहम्मद रफी विद inscriptions in English and Devanagari. Okay. To celebrate the centenary of legendary playback singer Mohammad Rafi, the government will issue a ₹100 commemorative coin. Reverse side features an image of Mohammad Rafi with inscriptions Mohammad Rafi की जन्म शताब्दी in Devanagari, a birth centenary of Mohammad Rafi in English, and the year of 1924 to 2024. तो महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की शताब्दी मनाने के लिए सरकार ₹100 का स्मारक सिक्का जारी करेगी, जिसमें पीछे की तरफ मोहम्मद रफी की एक छवि के साथ मोहम्मद रफी की जन्म शताब्दी जो देवनागरी में और मोहम्मद रफी की जन्म शताब्दी जो अंग्रेजी में और वर्ष 1924 से 2024 इसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये रहेगा इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to the Reserve Bank of India, set to launch ₹50 denominations banknotes with updated signature. What changes have been made to the design of the new ₹50 banknotes? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ₹50 के नए नोटों को अपडेट हस्ताक्षर के साथ जारी करने की तैयारी है। नए ₹50 के नोटों के डिजाइन में क्या बदलाव किए गए हैं, ये पूछा गया है। The design remains identical to the existing ₹50 banknote. Option B is the right answer. The Reserve Bank of India will soon release ₹50 denominations banknotes in the Mahatma Gandhi series with the
signature of newly appointed Governor Sanjay Malhotra. No change in design. The design of the new rupees 50 note will remain identical to the existing notes in the Mahatma Gandhi series. आरबीआई जो है वो जल्द ही न्यू अपॉइंटेड गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ महात्मा गांधी सीरीज में 50 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करेगा, जिसके डिजाइन में कोई बदलाव नहीं रहेगा। नए 50 रुपए के नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी श्रृंखला के मौजूदा नोटों के समान ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What is the title of the agreement signed between Ashoka University and Axis Bank to strengthen its PhD postdoctoral and research program? तो अशोका यूनिवर्सिटी और एक्सिस बैंक के बीच पीएचडी पोस्ट डॉक्टरल और अनुसंधान कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित समझौते का शीर्षक क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा को बिल्डिंग interdisciplinary sciences and research at Ashoka University. Option B is the right answer of this question. ठीक है, Ashoka University has partnered with Axis Bank to strengthen its PhD postdoctoral and research program. The agreement signed is the title Co-building interdisciplinary science and research at Ashoka University. ठीक है, अशोका यूनिवर्सिटी ने अपनी पीएचडी पोस्ट डॉक्टरल और रिसर्च प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है और हस्ताक्षरित समझौते का शीर्षक है अशोका यूनिवर्सिटी में अंतः विषय विज्ञान और अनुसंधान का सह निर्माण। Regarding the Axis Bank, founded in 1993, headquarter मुंबई महाराष्ट्र, CEO अमिताभ चौधरी, स्लोगन बढ़ती का नाम जिंदगी, अ लाइफ ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग 300 मिलियन US डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट टू वियतनाम? राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सिम बैंक। वियतनाम का नाम आया, द कंट्री का नाम आया तो एक्सिम बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो एक्सिम बैंक वियतनाम को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन प्रदान कर रही है। The Exim Bank will provide line of credit totaling 300 million US dollar to Vietnam for procuring high-speed guard boats and offshore patrol vessel OPVs। ठीक है, एक्सिम बैंक वियतनाम को हाई स्पीड गार्ड बोट और ओपीवी की खरीद के लिए कुल 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करेगा। रिगार्डिंग द एक्सिम बैंक, फाउंडेड इन 1982, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और सीईओ है हर्षा बांगली। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, What restrictions has RBI placed on deposit withdraw at New India Cooperative Bank? RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर जमा निकासी पर क्या प्रतिबंध लगाया है, तो विड्रॉ आर सस्पेंडेड फॉर 6 months। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आरबीआई बास न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक फॉर इशूइंग न्यू लोन्स एंड सस्पेंड्स डिपॉजिट विड्रॉ for 6 months due to supervisory concern and liquidity issue। तो आरबीआई ने पर्यवेक्षी चिंताओं और तरलता संबंधी मुद्दों के कारण न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को नए ऋण जारी करने से रोक दिया है और 6 महीने के लिए जमा निकासी को भी निलंबित कर दिया है। आरबीआई clarified that bank's license is not cancelled and it will monitor the situation for further action। तो आरबीआई ने ये स्पष्ट भी किया है कि बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है और वह आगे की कार्रवाई के लिए स्थिति की निगरानी करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये न्यू अपडेट है रिगार्डिंग द बैंक्स। ठीक है, कौन सा, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये आरबीआई की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है जो काफी बार हम डिस्कस करते हैं अपने हर क्वेश्चन के साथ, आप देख सकते हैं। Next question, the new UPI rule on automatic acceptance rejections of chargebacks from
For 15th of Feb, what is the chargeback is new context of UPI transactions? तो 15 फरवरी 2025 से चार्जबैक की स्वचालित स्वीकृति अस्वीकृति पर नया यूपीआई नियम यूपीआई लेनदेन के संदर्भ में चार्जबैक किया है. The reversal of completed UPI transactions due to disputes, fraud and technical errors. Option B is the right answer. The NPCI has introduced new guidelines for UPI chargebacks effective February 15. ठीक है. NPCI का full form National Payment Corporation of India. Definitions of chargeback. A chargeback is the reversal of completed UPI transactions due to disputes, fraud or technical error initiated by the payers bank. तो एनपीसीआई ने 15 फरवरी से प्रभावी यूपीआई चार्जबैक के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. चार्जबैक की परिभाषा क्या है? चार्जबैक भुगतान के बैंक द्वारा शुरू किए गए विवाद, धोखाधड़ी या तकनीकी त्रुटियों के कारण पूर्ण किए गए यूपीआई लेनदेन को उलटना. एनपीसीआई की हम बात करें तो एनपीसीआई हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 2008 और इसके सीईओ हैं दिलीप वाजपेयी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did the RBI impose penalties on Ujjivan Small Finance Bank and Nainital Bank? तो RBI ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और नैनीताल बैंक पर जुर्माना क्यों लगाया है? What is the reason for non-compliance with regulatory norms? Option C is the right answer. RBI has imposed monetary penalties on Shriram Finance, Ujjivan Small Finance Bank and Nainital Bank for non-compliance with regulatory norms. First, penalties on Shriram Finance. A fine of rupees 5.80 lakh was levied for failing to implement a system for periodic review of risk categorization of account among other issues. किस पे? Penalties on Shriram Finance. Next है penalty on Ujjivan Small Finance Bank. The bank received penalty of rupees 6.70 lakh on Ujjivan Small Finance Bank Limited for non-compliance with certain directions issued by RBI on loan and advance security and other restrictions. ठीक है. Next है penalty on Nainital Bank. A penalty of rupees 61.40 lakh was imposed due to non-compliance with directives on interest rates for advances and customer services. तो सबको बता दिया है कि हर बैंक पर कितना कितना अमाउंट है. ठीक है. फाइन. श्रीराम फाइनेंस पर 5.80 लाख, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर 6.70 लाख और नैनीताल बैंक पर 61.40 लाख. ठीक है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रीजन क्या है? रीजन है फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स. आप डिटेल्स में इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट लॉन्च्ड बाय चेक? CHEQ. तो चेक द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ का नाम क्या है? वाइजर. WISOR. Check launch of Visa, India's first AI-powered credit card expert, is a significant step forward in simplifying and streamlining credit card management for Indian users. Visa provides a Q&A chat interface where users can instantly receive human-like responses to their credit card inquiries, eliminating the need for users to search through various बैंक वेबसाइट और फोरम्स. ठीक है. तो भारत के पहले एआई संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ वाइजर का चेक CHEQ द्वारा किया गया लॉन्च भारतीय यूजर्स के लिए क्रेडिट कार्ड प्रबंधन को सरल और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है. वाइजर इन Q&A चैट इंटरफेस प्रदान करता है जहां यूजर्स अपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्वेरीज के लिए तुरंत मानवीय प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर सकता है. ठीक है. लाइक अ ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस. ठीक है. जिससे यूजर्स को अलग अलग डिफरेंट
वेबसाइट, बैंक या फोरम के माध्यम से सर्च करने की आवश्यकता जो है वो नीड्स जो है वो समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द Insurance Regulatory and Developer Authority of India unveils Bima Trinity Plan reviews insurance sector at the 9th Bima Manthan. Which of the following is not a component of Bima Trinity? ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने नवे बीमा मंथन में बीमा क्षेत्र की समीक्षा करते हुए बीमा ट्रिनिटी योजना का अनावरण किया। निम्न में से कौन बीमा ट्रिनिटी का घटक नहीं है? तो वो है बीमा शक्ति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द IRDAI, what is the full form? Insurance Regulatory and Development Authority of India, held the 9th edition of Bima Manthan, its quarterly review meeting with the insurance company CEOs on February 13 and 14. First, Bima Trinity consists of three components. Bima Sugam, a unified digital marketplace for selling, servicing and claiming insurance policies across insurers. Next, Bima Vistar, a first of its kind composite insurance product covering life, accident, property and hospitalizations. Next है Bima Vahak, a women-centric localized insurance distributions model to boost insurance penetration. Important information regarding the IRDA headquarter हैदराबाद तेलंगाना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मुंबई नहीं लिखना है बिल्कुल भी हेडक्वार्टर IRDA कब, ठीक है। कुछ लोग फ्लो में सभी के हैं तो मुंबई इसका भी कर देते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है कि हैदराबाद है। किसी का थोड़ा यूनिक है, बाकी तो आप कॉमन कर सकते हैं, बहुत जगह पे, सब जगह पे नहीं है अभी भी, ठीक है। Chairperson Devashish Panda and founded in 1999. Important information regarding the IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India. ठीक है, इसके साथ ही कंप्लीट हो गया हमारा फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। तो मिलते हैं जल्दी पार्ट 3 के साथ और अदर इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस और लास्ट 6 मंथ RBI सर्कुलर्स के साथ। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताएं। तब तक बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।